स्टूडेंट, आज की क्लास में हमें देखेंगे कि जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, उस कंडीशन में रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस की क्या ट्रीटमेंट होती है। तो हम ऑलरेडी दो टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट शेयर रेशियो में चेंज होता है, गुडविल पढ़ चुके हैं, हम इस रिजर्व की बात करते हैं। बेसिकली ये जो भी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस होता है, क्या होता है, देखो एग्जांपल लेके समझते हैं हम। बाई चांस एक बिज़नेस, सपोज दैट एक बिज़नेस जो स्टार्ट हुआ 1990 में स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें आपके एक्स वाई दो पार्टनर थे, इनकी प्रॉफिट रेशो 2:3 थी। अब ये बिज़नेस 2020 में डिसाइड करता है कि भाई जो एक्स और वाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो बेटा 2:3 ना होकर रिवर्स 3:2 हो जाएगी। अब इसके कुछ भी रीजन हो सकते हैं, हम उसको नहीं देख रहे हैं, हम सिंपल देख रहे हैं। पहले रेशो 2:3 थी, अब रेशो बेटा 3:2 हो जाएगी। अब इतने साल में कंपनी 1990 से लेकर 20 तक 30 साल में कंपनी जो भी प्रॉफिट अर्न करती है ना बेटा, हर साल जो प्रॉफिट अर्न करती है उसका कुछ पोर्शन निकाल के, कुछ पोर्शन, इतने साल के प्रॉफिट का कुछ पोर्शन निकाल के रिजर्व की फॉर्म में बिजनेस के अंदर रखती है, जिसको हम रिजर्व भी कह सकते हैं या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। एक्यूमुलेट होता है मतलब इकट्ठा करना। अब हमने क्या किया, फर्म ने क्या किया कि भाई माना 5 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ 5 लाख का या 6 लाख का। कंपनी का भाई 5 लाख तो आप डिवाइड कर दो आपस में दोनों पार्टनर, और 1 लाख जो बचा है उसको रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो कि कभी भी इमरजेंसी हो तो इसको यूज़ किया सके। ऐसे ही माना हर साल के प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन हमने रिजर्व में या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये जो 1 लाख इसमें ट्रांसफ़र हुआ है तो इसमें इसका शेयर कितना रहा होगा, 40,000, और इसका कितना रहा होगा, 60,000। 1 लाख को डिवाइड कर दो बेटा इसमें। ऐसी कई तरह का अमाउंट है, हमारा रिजर्व में टोटल अमाउंट इकट्ठा हो गया हमारे पास 50 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमारे इकट्ठा हो गया 25 लाख। अब यहाँ पे आके फर्म ने क्या करा, अपनी प्रॉफिट शेयर रेशो चेंज कर दी। तो ये जो प्रॉफिट है बेटा वो कहाँ से निकला है, प्रॉफिट में से निकला है रिजर्व वगैरह, और वो प्रॉफिट किस में बांट रहे थे, 2:3 में, और इसके बाद किस में बांटेंगे, 3:2 में। एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या होता है, यहाँ तक का जितना भी प्रॉफिट होता है, जितना भी फर्म के पास रिजर्व पड़ा है, जितना भी प्रॉफिट पड़ा है, वो सारा प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद नया रिजर्व क्रिएट किया जाता है। तो जब ये प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस टाइम जो हमारी एंट्री बनती है, बेसिकली इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर, टू ऑल पार्टनर, किस रेशो में, ओल्ड रिजर्व कह सकते हो या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, दोनों वर्ड यूज कर सकते हो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट जो भी दे रखा हो, रिजर्व अकाउंट डेबिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ध्यान रखना। और ऐसी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की अगर लॉस होता है, फर्म का लॉस दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर कह सकते हैं वो सारे पार्टनर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस केस में प्रॉफिट लॉस क्रेडिट हो जाता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट, ये रिजर्व में और अपने प्रॉफिट में जो भी पैसा आया बेटा वो कहाँ से आया, कंपनी के प्रॉफिट में से आया। अगर कंपनी इस प्रॉफिट में से 5 लाख ना बांट के 6 लाख बांटती तो इस रेशो में बढ़ती है ना। तो ये लाख जो हम रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो उन दो पार्टनर के इसी रेशो में, एंड आफ्टर 2020 वो रेशो ये चेंज होने वाली है। तो पहले का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। अगर प्रॉफिट है तो हम बेटा ये एंट्री करते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर इन ओल्ड प्रॉफिट रेशो। और इसी तरह का लॉस एक्यूमुलेट हो रखा है जिसे हम एक्यूमुलेटेड लॉस कहते हैं, उसमें रिवर्स एंट्री आती है, ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो एंट्री दे रखी है, ट्रांसफर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एंट्री क्या है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, अकाउंट डेबिट। इन दोनों एंट्री को लिख जाओ, इसे हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे भी ये होता है वर्किंग कमर्शियल रिजर्व अकाउंट डेबिट और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं, इनके साथ कुछ एडजस्टमेंट आती है, इसको अलग से पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ा, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट गिवन है, क्रेडिट बैलेंस कह लो आप या
लाइबिलिटी साइड में कह लो, अगर प्रॉफिट लॉस लाइबिलिटी साइड में, तो दोनों का एक ही मतलब होता है, प्रॉफिट होता है बेटा, ठीक है। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अगर कैपिटल फिक्स्ड है इन ओल्ड प्रॉफिट रेशो। ऐसी ट्रांसफर टू लॉस की हम बात करें तो ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, देखो डेबिट बैलेंस दे रखा है, डेबिट बैलेंस का मतलब लॉस होता है, या फिर लॉस कह सकते हो, या फिर वो बैलेंस जो आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड में दे रखा हो वो हमारा लॉस होता है। और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी इसके अंदर, जिसे हम डेफर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी कहते हैं। तो इस केस में पार्टनर्स डेबिट होते हैं, ओल्ड पार्टनर रेशो, और ये एंट्री बनती है, ठीक है। तो अभी हम केवल इन दो केस की बात करें, इन दोनों की हम डिस्कस नहीं कर रहे।